तो बेसिकली एक परसों सोशल मीडिया पे एक फ़ोटो और वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें साफ-साफ दिख रहा था कि 2-3 युवक हैं। वो लठ लेके खड़े हैं और एक डेड कैरेकल की बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई है। तो उसके बेसिस पे हमने पता किया तो ये बच्चा जो एक रीजन है बॉर्डर के पास, उसके पास पास का मामला था। तो हमने टीम्स भेज दी थी यहाँ से रवाना कर दी थी, जिसमें जो डायरेक्शन था ओवरऑल सीसीएफ जोधपुर अनूप केआर सर से आ रहा था। और जो टीम यहाँ पे बनी थी वो जो हमारे एसीएफ है दिलीप सिंह राठौड़ उनके निर्देशन में। और इसको ऑपरेशन को लीड करते हैं आरओसम लक्ष्मण सिंह भाटी और पूनम सिंह जो कि जैसलमेर रेंजर है। तो इसके बेसिस पे हमने टीम भेजी थी उस ढानी में। ऑपरेशन चला। उसके बाद हमने 3 लोगों को जो फ़ोटो वीडियो में लोग दिख रहे थे उन्हें हमने पकड़ा और आज हम उन्हें जैसलमेर लेके आ गए हैं। इसके अलावा जो बॉडी थी वो कंप्लीटली बर्न कर दी गई थी, मेबी विद द इंटेंशन टू डिस्ट्रॉय द एविडेंस। तो बट जो भी है हमने पीएम तो करा ही लिया उसका। और उसके बाद हमने डब्ल्यूआई को भी बुला लिया ताकि जो कैरेकल है उसका जेनेटिक प्रोफाइलिंग हो सके, जेनेटिक सैंपल्स हम कलेक्ट कर सकें। अभी क्या है कि इंडियन कैरेकल बहुत ही रेयर और एंडेमिक स्पीशीज़ है, जिसके बारे में ज़्यादा डेटा है नहीं हमारे पास रिपोजिटरी में। तो इससे पहले अभी रिसेंटली क्या था कि कुछ दिन पहले हमने एक कैरेकल को, इंडियन कैरेकल को हमने रेडियो कलर किया था घोटारू रीजन से। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट इसलिए था क्योंकि पहली बार इंडियन कैरेकल पे कोई स्टडी कंडक्ट की जा रही थी। क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए अगर आप कोई जानवर एक दूसरे जानवर को हंट करता है, तो किस जानवर ने हंट किया, अगर अनटिल अनलेस आपके पास उसका जेनेटिक प्रोफाइल नहीं है, तो आप बता नहीं सकते कि कौन-सा जानवर ने मतलब अटैक किया। तो इसके लिए एक जेनेटिक प्रोफाइल रिक्वायर्ड होती है जो कि डब्ल्यूआई के पास डेटाबेस जिसका रहता है। तो वो डेटाबेस अगर नहीं रहता है तो हम कुछ बता नहीं सकते कि मतलब हंटिंग क्या है, क्या नहीं है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमने बहुत बड़ी उपलब्धि है कि डब्ल्यूआई की टीम की हेल्प से हमने इसका जेनेटिक सैंपल कलेक्ट किया था पहली बार रेडियो कॉलर कैरेकल का। ये दूसरा जो बॉडी मिला है हमें, उसके बेसिस पे भी हम स्टडीज़ और कर रहे हैं कि जेनेटिक डेटाबेस को और इनरिच करने के लिए। इसके अलावा बाकी अभी जो कार्रवाई की जाएगी वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और उसकी जो अमेंडमेंट है उसके अंतर्गत की जाएगी और अभी हम जल्द ही से कोर्ट में इनको पेश करेंगे। पूछताछ में इन्होंने क्या बताया, क्यों मारा इन्होंने? बेसिकली जितना मुझे प्रिलिमिनरी पता चला तो बात ये थी कि इन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं था। इनके शायद जो भेड़ जो इनका जो लाइफ से पॉपुलेशन उन पे शायद अटैक हुआ होगा, उसके बेसिस पे इन्होंने इनको मारा। बट इन्हें इतना नॉलेज नहीं था कि कितना एंडेंजर्ड और कितना क्रिटिकल स्पीशीज़ है। इसलिए शायद जागरूकता के अभाव में इन्होंने इस पे अटैक किया और इसका डेथ हो गया था कैरेकल का। क्या है कैराकल, क्या है, कितना इम्पोर्टेंट है ये? कैरेकल देखिए, इंडियन कैरेकल बहुत ही रेयर स्पीशीज़ है। एशियन कैरेकल इस रीजन में मतलब बहुत सालों बाद दिखी है पहली बार। मतलब कि ऐसा माना जाता था कि यहाँ पे कैरेकल है नहीं है, इस पे कोई ज़्यादा स्टडी नहीं था। बट क्योंकि अभी हमने पहली बार स्टडी किया था रेडियो कॉलर कैरेकल का, तो ये दूसरा कैरेकल मिलना भी बहुत बड़ा साइन है। हमें मतलब एक्सपेक्टेशन है कि जो डब्ल्यूआई स्टडी कर रही है उसमें और भी कैरेकल इस रीजन में मिलेंगे। ये यहाँ का आप बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ मान सकते हो जो कि एक इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने में बहुत मतलब इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इसकी सुरक्षा के लेकर और क्या अहम कदम उठाए जाएंगे ताकि जो आम लोग हैं उसको वापस ऐसी घटना वापस दोहराया नहीं जा सके? बेसिकली अभी तो हम सबसे ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनके बारे में जागरूक करें कि कितना इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है ये। अभी फ़िलहाल इनका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रामगढ़ से लेके तनौट तक बताया जा रहा है कि बॉर्डर एरिया के पास-पास, क्योंकि वो बीएसएफ क्षेत्र के अंदर आता है तो बहुत हद तक वो एरिया संरक्षित है। बट फिर भी जितनी भी ढानियाँ हैं, गाँव हैं, उन तक मैक्सिमम हमारा एम है कि संदेश पहुँचे कि ये बहुत ही क्रिटिकल स्पीशीज़ है और जो भी अगर भेड़, बकरी को जो भी नुकसान पहुँचती है उसका मुआवज़ा वगैरह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टाइमली करेगा। बट इसे मतलब जितना हो सके इस पे हमला या फिर वो अटैक ना किया जाए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।